कौन थी बिहार की लेडी डॉन पूजा जिसकी शादी जेल में होती है? दोस्तों, पहली बार किसी की जो है शादी जेल में होती है और शादी के बाद वह हनीमून भी जेल में ही मनाता है और उसके बाद प्रेग्नेंट भी उसी में हो जाती है। कौन थी यह, कैसे यह डॉन बनी और इसने शादी कैसे की, किसके साथ? दोस्तों, आज की जो कहानी है, कहानी बिहार के शिवहर जिले का मंडल कारा जेल में जो है एक कैदी होती है। कैदी जिसका नाम पूजा क्वीन होता है। पूजा क्वीन के नाम से वह मशहूर थी, उसको लोग जो है जानते थे, पहचानते थे। शिवहर जेल से जब पूजा क्वीन को ट्रांसफर कर मुजफ्फरपुर जेल में यानी भेजा जाने लगता है और जब उसको वहां से भेजा जाता है और मुजफ्फरपुर जेल जब उसे शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान उसके पेट में जो है अचानक से दर्द होता है। जब वहां के जो कर्मचारी होते हैं देखते हैं तो सोचते हैं हो सकता है बहाना कर रही हो, लेकिन जो है बाद में पता चलता है कि सच में इसके पेट में जो है दर्द हो रहा है और इसी कारण यह परेशान हो रही है। अब जो कर्मचारी होते हैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तब जो डॉक्टर होते हैं वहां के उसकी जांच वगैरह करते हैं तो जांच में पाया जाता है कि जो पूजा क्वीन है 3 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसको खुशखबरी देते हुए पूजा को कहता है कि मुबारक हो, बधाई हो, आप जो है माँ बनने वाली हैं, 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं आप। पूजा क्वीन तो काफी खुश होती है इस बात को सुनकर, लेकिन जो वहां के कर्मचारी थे और भी जो लोग थे सुनकर हैरान रह जाते हैं, उनके होश खराब हो जाते हैं। अब यही बात जो वहां के उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है बिहार के, तो वे भी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जेल में कुछ नियमों का जो है उल्लंघन किया गया है। आखिरकार यह प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है, क्योंकि ये एक महिला जो 21 महीने से जेल में बंद हो और उसके बाद वह 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात को लेकर जब उस शिवहर जेल में कार्यरत कर्मचारियों से, जिनमें लगभग 5 लोगों का नाम बताया जाता है, जेल अधीक्षक मोहम्मद इवातुल्लाह, जेलर राजेश कुमार, क्लर्क इंद्रसेन, महेंद्र, रविदास कुमार, इन 5 लोगों का जो है नाम निकल कर आता है जो कि वहां पर उस समय कार्यरत होते हैं। और फिर जो बिहार के उच्च अधिकारी होते हैं इन सभी लोगों से, 5 लोगों से जवाब मांगते हैं और जब सही तरह से लोग जवाब नहीं दे पाते हैं यानी जवाब देने में असमर्थ रहते हैं तो फिर इन लोगों को जो है निलंबित कर दिया जाता है। और यही खबर जब मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार एक महिला 21 महीने तक जेल में रहती है जहां किसी भी पुरुष का आना जाना नहीं होता है, आखिरकार वह महिला कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है? दोस्तों, दरअसल जो पूजा क्वीन होती है मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव सकरा होता है और इसी सकरा गांव की ये एक गरीब परिवार में रहने वाली लड़की होती है। इसके जो परिवार वाले होते हैं पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए इसको पटना भेजते हैं और पटना में जब पहुंचती है, वहां जब रहने लगती है तो कैलाश फौजी के नाम से एक लड़के से इसकी जो है दोस्ती हो जाती है और ये दोनों जो है जब आपस में बातचीत करते हैं कि पैसे की बहुत जरूरत है, जो इनके सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें काफी पैसे की जरूरत होती है। अब पैसा कहाँ से आए इस बात पर जो है दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं और इस प्लान में है कुछ और लड़कों को भी अपने जो है शामिल करते हैं। इसके बाद जो है पूजा क्वीन के नाम से एक गैंग तैयार की जाती है और फिर जो पूजा क्वीन होती है सड़क पर यानी हाईवे पर खड़ी हो जाती है, बाकी जो गैंग होती है जंगल में छुप जाती है और फिर जब कोई भी राहगीर वहां से गुजरता है, कोई भी वाहन वहां से गुजरता है तो जो पूजा होती है उनसे लिफ्ट मांगती है और जब कोई ऐसा व्यक्ति उनको लिफ्ट दे देता है और उसी दौरान जो आसपास छुपे हुए जो उनके गैंग के बाकी लोग होते हैं आकर उनको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अगर मौके पर उनसे कुछ मिल जाता है, उनसे कुछ वसूल कर लिया जाता है तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। नहीं तो फिर अगर वह अच्छे खासे घर से होता है तो उसको जंगल के अंदर ले जाया जाता है और इसके बाद उसके परिवार वालों से संपर्क किया जाता है और उनसे जो है फिरौती मांगी जाती है। अब ये गैंग के साथ मिलकर ऐसी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देती है और धीरे धीरे करके उसका नाम आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिन नीरज कुमार नाम के एक लड़के को ये लोग जो है किडनैप कर लेते हैं और फिर किडनैप करने के बाद इसको जंगल में ले जाते हैं और फिर इसके परिवार वालों से जो है फिरौती मांगते हैं 50,000 रुपए। जो परिवार वाले होते हैं उसको 50,000 रुपए देते हैं। फिरौती पाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है नीरज को। नीरज जब छूटता है तो अपने घर पर जाता है, अपने परिवार वालों से सारी बातें बताता है कि एक खूबसूरत लड़की है जो कि ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर
लोगों को ठगते हैं, उनके साथ और भी कई सारे लड़के हैं। अब जो है नीरज पुलिस थाने पहुंच जाता है। जब पुलिस थाने पहुंचकर जो है रिपोर्ट दर्ज कराता है तो पुलिस इनकी तलाशी शुरू कर देती है। यानी जो गैंग होती है इनकी जब तलाशी शुरू करती है तो 4-5 दिन के बाद जो है इनको गिरफ्तार भी कर लेती है। अब पूजा क्वीन को जो है ले जाकर जेल में डाल देती है। अब जब पूजा को जेल में डाल दिया जाता है और जब जब इनके परिवार वाले इनसे मिलने आते हैं, यानी जिसे मिलाई कहा जाता है, जब मिलाई होती है और इनके परिवार वाले इनसे मिलने आते हैं, उसी दौरान एक लड़के का परिवार भी उससे मिलने आया करता था, यानी मिलाई करने आया करता था। ऐसे जब कई बार हो जाता है तब ये जो लड़का होता है, साथी जो पूजा होती है, एक दूसरे को आपस में देखते रहते हैं और एक दूसरे को दोनों पसंद कर लेते हैं। आखिरकार एक दिन जब मिलाई का समय था और दोनों के परिवार वाले जो मिलने आए थे, क्योंकि जो लेडीज होती है उनका जो है अलग व्यवस्था होता है रहने का, और जो जेंट्स कैदी होते हैं उनका अलग व्यवस्था होता है। लेकिन जब मिलाई होती है तो उस समय जो है एक जगह पर ही लाया जाता है। वह लड़का जो होता है अपने इलाके का गैंगस्टर माना जाता है। उसने अपने भाइयों समेत कई लोगों का जो है कत्ल किया होता है और उससे बड़े बड़े जो नेता विधायक होते हैं वह भी डरते हैं, बड़े बड़े गुंडे भी डरते हैं उससे। आखिरकार वह लड़का एक दिन पूजा के पास जाता है मिलाई के दौरान ही और उससे कह देता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। पूजा कहती है सब कुछ तो ठीक है लेकिन जेल में शादी कैसे हो सकती है। लेकिन जो लड़का होता है कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, जेल मेरे इशारे से चलता है, यानी जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। और फिर जो गैंगस्टर होता है वह लड़का होता है जेलर से और जेल अधीक्षक से, इनसे सबसे बात करता है और इसके बाद व्यवस्था की जाती है उसके लिए, और वहीं पर जो है दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी चोरी छुपी की जाती है, यानी किसी को पता नहीं होता है। और फिर उन दोनों के लिए एकांतवास की व्यवस्था की जाती है जहां पर कोई नहीं आता जाता है। और फिर दोनों जो है आराम से हनीमून मनाते हैं, आपस में जब दिल करता है तब मिलते हैं। लेकिन एक दिन जब फरमान जारी होता है कि जो पूजा है, पूजा क्वीन है, इसको शिवहर जेल से ट्रांसफर कर मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया जाए। इसी दौरान जब उसको भेजा जा रहा होता है तभी उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। वहां पर जो कर्मचारी होते हैं सोचते हैं बहाना कर रही है, लेकिन जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर जब बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है, तब जाकर जो है पूरी ढोल की जो है पोल खुलती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, आपके इस पर क्या विचार हैं, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। और आशा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।